कि फाइनली हम है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच पे फ्रॉम सेक्शन ई। 3 मिलेंगे आपको। द फर्स्ट है अनुराग परचेज्ड ए फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 30। ये है फार्म हाउस, इसकी डायमीटर है 70, सॉरी नॉट 30, 70। अब इसने इसके कर दिए 3 पार्ट्स। पॉइंट पी लिया सेमी सर्कल पे, और पी ए बी ये जो है ये एंगल 30 है। वेयर ओ जो है वो सेंटर है सेमी सर्कल का। और पार्ट 1 में, ये है पार्ट 1, उसने मैंगो के सैपलिंग्स लगाए, पौधे लगाए। और पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 2 इसमें ही टोमेटोज। और पार्ट 3 ये स्टार वाला है, उसमें ऑरेंजेस। Based on the given information, answer the following questions. What is the measure of angle POA? तो POA है इधर, ये ये है POA. We have to find angle POA. ओके, अब ये इजी है क्योंकि OA और OP इक्वल है। फर्स्ट रीजन क्या है? OA इज इक्वल टू OP है क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल है तो ये इस सर्कल की रेडियस है, ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OP। इनका रीजन है दीज आर एंगल्स opposite to equal sides. आर इक्वल। लेकिन हमसे पूछा है POA, तो ये 30 है तो ये भी 30, इसका मतलब ये दोनों हो गए एंगल OAP और एंगल OP, ये दोनों हो गए 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा है POA, तो POA लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो जाएगा 180 माइनस बाकी दो एंगल्स का सम, 30 प्लस 30, 180 माइनस सॉरी 60, 180 माइनस 60, ये हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल है 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री। POA है 120 डिग्री। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने निकाल लिया 120, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एंगल्स ऑपोजिट इक्वल है, 30 प्लस 30 60। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई एंगल POA में, 180 माइनस 60 is 120. Find the length of wire needed to fence entire piece of land. Entire piece of land है ये, तो means semicircle. तो length of wire needed to fence entire piece of land वो आ जाएगा आपकी एक डायमीटर AB और circumference जो है उसका हाफ, यानी कि पाई इंटू आर। अब जो डायमीटर है दिस इज गिवन 70 मीटर, ये है 70। पाई ले लिया 22/7, रेडियस हो जाएगी 70 का हाफ यानी कि 35। तो 7 5 is 35, तो ये होगा 70 प्लस 110 विच इज 180 मीटर। 180 मीटर चाहिए। वाई नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड, 70 मीटर इधर और बाकी इधर हो जाएगा पूरे सर्कमफ्रेंस का हाफ यानी कि पाई आर। पाई है 22/7, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी कि 10, सॉरी 70/2 यानी कि 35। 7 5 35, 110, 110 प्लस 70 हो जाएगा 180 मीटर। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांट। अब मैंगो ट्रीज इसने प्लांट किए थे इन पार्ट 1 इधर 1 में। तो एरिया ऑफ द रीजन इन सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड, ये आपको निकालना है। तो अगर हम ये देखें तो ये बनती है इस सेक्टर की सेगमेंट।
मैं पी को ज्वाइन कर लूँ तो ये जो सेक्टर है पी ओ बी, इसकी ये सेगमेंट है, करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है ये पार्ट। तो ये है पार्ट 3, एरिया इन विच मैंगो सैपलिंग्स आर प्लांटेड। मतलब एरिया 1 में ही, पार्ट 1 में ही प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री। अब यहाँ पे चाहिए हमें ये सेंट्रल एंगल, ये एंगल तो हम निकाल चुके हैं, ये था 30, ये था 30 हो गए 60, ये था 120, 120 में से ये पूरा है 180, 120 में से माइनस किया तो ये हो गया 120 को 180 में से माइनस किया तो ये हो गया 60। इसका मतलब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल दोनों भी 60 60 हो जाएंगे। अब ओ पी और ओ बी भी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, 60 60 हो जाएंगे। आप एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो मैं सीधा इसको, मैं ये 120 निकाला था, ये 60 होगा, ये सेंट्रल एंगल मिल गया इस सेक्टर का, उसमें से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ बी। अब सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये है इक्विलेटर ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है उसका एरिया। अब ये थीटा है आपका 60, थीटा है 60, दिस इज 60, 60/360 इंटू 22/7, रेडियस है आपकी 35 इंटू 35 माइनस √3/4 इंटू साइड, तो इसकी साइड भी रेडियस ही रहेगी तो वो भी 35 का स्क्वायर ही। तो ये हो गया 6, 7 5 is 35। नाउ दिस इज 22 इंटू 5, यहाँ काट लेते हैं, 22 इंटू 5 इज 110, या 3 से 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 3 6, 11, 11 इंटू 5 इंटू 35/3 माइनस √3/4 इंटू 35 इंटू 35। अब क्या इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो वी विल जस्ट लीव इट विद √3। तो 11 इंटू 5 इंटू 35, 11 इंटू 5 इंटू 35, 1925, this is 1925 divided by 3 minus √3/4, and square of 35 is 1225 into 1225। तो आई विल जस्ट लीव इट हेयर, मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। 1925/3 माइनस √3/4 इंटू 1225 मीटर स्क्वायर is the area in which mango saplings are planted. Okay, next है find the length of wire needed to fence the region 3। अब रीजन 3 को फेंस करने के लिए जो वायर चाहिए वो चाहिए एक ये, और ये चाहिए हमें इधर इस आर्क की लेंथ। दिस इज व्हाट वी नो, ये हमें पता है 70 मीटर है डायमीटर, एंड we need to find out the length of wire needed to fence the region 3। ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लगाएंगे हम, this is sine, opposite to sine is perpendicular, and this is h, so let me use sine 30। so जो 4 है in right angle triangle, angle in a semicircle is 90 degree, तो ये right angle triangle है, right angle triangle APB, APB मैंने यूज कर लिया sine
30 which is P by H, और 30 जो एंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर है PB, और सिंपली मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ, इसको छोड़ देते हैं. Let me get this angle. This is 90. 90 plus 30 is 120 and 180 minus 120 is 60. तो मैं लगाता हूँ इधर से साइन 60 ले लेता हूँ. P by H, और 60 के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है ये PA. ये है PA और हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने 70. तो साइन 60 होता है √3/2. So this is √3/2 is equal to PA by 70. 2 से कट गया 35, तो PA हो गया 35 √3 मीटर. अब PA मुझे मिल गया 35 √3. Now we have to find out this length. ये वाली. ओके, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए let me join these two lines. Let me join PA PO. अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बन गया आपका एक सेक्टर, दिस POA. और ये एंगल था 30 प्लस 30, ये एंगल हमने निकाला था 120. तो ये इस सेक्टर की है आर्क लेंथ. तो फॉर सेक्टर POA जो आर्क लेंथ PA है, ये वाली लेंथ PA, ये आर्क लेंथ है, ये हो जाएगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r. अब थीटा है 120, तो 120 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 8 is 35. 7 5 that is 35. 12 3 that is 36. So 22, this is 44 into 5 by 3. So 5 4 that is 20. 220 by 3 centimeter. ओके, तो ये हो गया सेक्टर POA की आर्क लेंथ. और P हमने निकाल लिया था. हमसे पूछा है लेंथ ऑफ वायर नीड टू फेंस द रीजन 3. तो length of wire needed to fence region 3 is equal to 220 upon 3 plus 35 √3. 3 meter. Okay, so we are done with question number 36.